नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर्स में जो हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, जो कि मात्र आपके सामने 1 मंथ का समय है और हम आपके सामने लेके आ चुके हैं बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस, जो कि आपके इस एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड सहायता करेगा। चलिए पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, आज के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का भी प्रयास कीजिएगा। तो पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं और अनगिनत क्वेश्चंस पर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो पौधों में शाकनाशी प्रतिरोधी जीन है, कौन है बताना है आपको कि पौधों में प्यारे साथियों शाकनाशी प्रतिरोधी जीन का नाम आपको बताना है। बीटी है या सीटी है, एमटी है, जीएसटी है। तो पौधों में अगर शाकनाशी प्रतिरोधी जीन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो जीएसटी होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ये अगर इसका फुल फॉर्म अगर आप लोगों को पता है तो फटाफट से जो है कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास करेंगे, ताकि मैं सभी का यहाँ पे ऑप्शंस देखना चाहता हूँ। पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। इस प्रकार के पीडीएफ आपको आंसर के साथ दिया जाता है, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के एकदम बिल्कुल टचेबल क्वेश्चंस रहते हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ देखने को मिलेगा। सुनहरा धान ऐसा चावल है जो समृद्धि है, मतलब इसमें किस चीज की समृद्धि ज्यादा है? सुनहरा धान में एक प्रकार का चावल है, याद रखिएगा। आयरन में, बीटा कैरोटीन है इसमें, या लाइसिन है, या विटामिन सी में है। यानी चावल में क्या ऐसा चीज है जो सुनहरा धान के नाम से इनको जाना जाता है और समृद्ध है? किस चीज से समृद्ध कहने का मतलब होता है कि किस चीज से भरपूर है, होता है ना, विटामिन से भरपूर है, कैल्शियम से भरपूर है, या कौन सी चीज से भरपूर है। 4 ऑप्शंस आपके नजर आ रहे होंगे और इसमें से आपको बताना है। तो सुनहरा धान यानी सुनहरा चावल भी इसको बोला जाता है। तो इसमें जो होता है बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपके बी में है, बीटा कैरोटीन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल पर चले तो जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण, अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है? अपने आप को दर्शाना, ठीक है। जीन अभिव्यक्ति का नियंत्रण किन के स्तर पर होता है? प्रतिलेखन के, अनुवादन के, डीएनए प्रकृति, या ए और बी दोनों? तो याद रखिएगा 3 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ये प्रतिलेखन होगा। क्या होगा साथियों? प्रतिलेखन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। इस प्रश्न को जरूर याद रखने का प्रयास करें, ये आपके एग्जाम में बहुत सहायता करेगा। आरएनए की किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे कट भी हो रहे हैं। तो आरएनए की किस रूप की संरचना त्रिपर्णी जैसी होती है? त्रिपर्णी तो 3D कह सकते हैं। त्रिपर्णी कहने का मतलब है 3D। 3D बताइएगा आरएनए की किस रूप की संरचना होती है? तो 4 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर टी आरएनए आ रहा है, टी आरएनए आ रहा है बिल्कुल। ट्रांजिशन यहाँ पे आरएनए, ऑप्शन नंबर डी होगा इस प्रश्न का राइट जवाब। हम सुपरफास्ट लेक्चर्स आज की इस क्लास में कवर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराया जाए और सुपर फास्ट में कराया जाए, इसलिए क्वेश्चंस और आंसर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। केंद्रक प्रतिलेपन तकनीकी की खोज जो है किनके द्वारा की गई? तो ये ब्रिक्स के द्वारा किया गया है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं और आंसर को छुपाने का ही प्रयास करते हैं, ताकि आपको जो है अच्छे से अच्छे नॉलेज मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भी सॉल्व हो सके। तो डीएनए और आरएनए, डीएनए तथा आरएनए समान है, किस रूप में डीएनए और आरएनए दोनों समान होते हैं? ये आपको बताना है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है। क्वेश्चंस में बैंक में बार बार आपसे सवाल पूछे गए। डीएनए तथा आरएनए समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से गायब हो चुका है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल, ए तो है, बी है, डी है, बट सी नहीं नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा। ये फटाफट से आपको क्वेश्चंस का जो होगा, डीएनए और आरएनए समान है प्राइमरी क्षार होने के कारण, द्विगुणा में सक्षम होने के कारण, या समान शर्करा होने के कारण। तो समान शर्करा दोनों में नहीं होता। द्विगुणित में सक्षम होने के कारण, द्विगुणन में सक्षम सिर्फ डीएनए होता है, आरएनए द्विगुणन नहीं करता है। समान पिरामिड क्षार होने के कारण, क्या समान होते हैं? क्या गलत? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में होगा, इनमें से कोई नहीं। लगाया यहाँ पे रखिए ऑप्शन नंबर सी में, क्या इनमें से कोई नहीं, और राइट मान के चलिए। अगला सवाल है कि प्रथम स्तनपायी किस युग में दिखाई दिया? प्रथम स्तनपायी जो है किस युग में दिखाई दिया है? 8 यहाँ पे 7 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है। तो ये त्रिएसिक युग, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, त्रिएसिक। सैटेलाइट डीएनए एक उपयोगी साधन है, बताइएगा। सैटेलाइट डीएनए जो एक प्रकार के उपयोगी साधन है, किस प्रकार के उपयोगी साधन है सैटेलाइट डीएनए? तो ये फोरेंसिक विज्ञान का है। क्या है? फोरेंसिक विज्ञान का एक प्रकार की क्या है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सैटेलाइट डीएनए जो है एक उपयोगी साधन है फोरेंसिक विज्ञान का। विभिन्नताएं और सूत्रीय विभाजन के दौरान
उजागर होती है। विभिन्नताएं जो है असूत्रीय विभाजन के दौरान जो है उजागर होती है, विनिमय के कारण होती है। किस कारण? विनिमय के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, विनिमय के कारण। 9 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानस अभ्यारण्य अवस्थित है, मानस अभ्यारण्य जो है ये अवस्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का असम आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा असम। अगला सवाल की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है? कौन सा जो है प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है आपको बताना है, तो बता सकते हैं आप लोग बिल्कुल। यहाँ पे याद रखिए इकोआर्फन यहाँ पे फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम है, बाम H1 भी है और हिन थर्ड भी है, बट पैक्टिनेज नहीं है, याद रखिएगा ये प्रतिबंधन एंजाइम नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। आनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जाता है, तो आनुवांशिक संशोधित फसलों का उत्पादन किया जा सकता है, किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि प्याज में प्रवर्धन है, प्याज में प्रवर्धन होता है, तो प्याज में प्रवर्धन किस रूप में होता है? तो ये बल्ब द्वारा होता है। क्या? बल्ब द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है। और याद रखिएगा प्याज जो होता है गोल होता है, तो इसी से इसको याद रखने का प्रयास करिएगा, बल्ब द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में नजर आ रहे हैं। हीमोकोरियल, हीमोकोरियल अपरा के बारे में बात किया जा रहा है, निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो हीमोकोरियल अपरा जो है प्यारे साथियों ये किस में पाया जाता है? 14 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आ रहा है, मानव, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मानव, याद रखिएगा। और ये आपके लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो भी कह सकते हैं वो क्वेश्चन है, और प्रीवियस ईयर एग्जाम में यानी पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछे गए सवाल है। अगला नंबर सवाल पर चलते हैं। तो भू क्या पूछा यार यहाँ पे जा रहा है? भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है, भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ बताना है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का पारितंत्र में यहाँ पे पोषक तत्वों का चक्रण, याद रखिएगा। ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करता है? अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग कौन करता है ये आपको बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का अपघटक आ रहा है, राइट आंसर होगा। लाइकेन किनके क्रम में अग्रणी है? लाइकेन जो है किनके क्रम में अग्रणी है? तो मरुक्रम, याद रखिएगा। किसके क्रम में? मरुक्रम के यहाँ पे अग्रणी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक नहीं है? उत्पादक कौन सा नहीं है आपको बताना है, तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो राइट जवाब आ रहा है सभी का 18 नंबर क्वेश्चन का, ये बॉलवॉक्स आ रहा है, जो कि बिल्कुल बॉलवॉक्स जो है एक उत्पादक नहीं है, याद रखिएगा। अगला है कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविकों को प्रयुक्त किया जा सकता है, तो यहाँ पे आनुवांशिक अभियांत्रिकी में प्रतिजैविक को प्रयुक्त किया जा सकता है, तो ये जो है किस रूप में? चयन योग्य वर्णन के रूप में, या चयन योग्य मार्कर कह सकते हैं, जो कि वर्णक भी और मार्कर भी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि एगारोज जेल पर अलग किए गए डीएनए के टुकड़े को किससे रंगने के बाद जो है यहाँ पे देखा जा सकता है? किसे रंगा जाता है? तो 20 नंबर क्वेश्चन का जवाब इथेडियम ब्रोमाइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और ये क्वेश्चन कई बार आपके बीसीई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला है कि समयुग्मक पाए जाते हैं, समयुग्मक जो है किसमें पाए जाते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पे क्लेडोफोरा, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है, क्लेडोफोरा राइट आंसर है। पार्थोजेनेसिस शब्द किसके द्वारा निर्माण किया गया है? तो पार्थोजेनेसिस शब्द जो है किसके द्वारा निर्माण किया गया है? 22 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास कीजिएगा, और ओवेन, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, ओवेन। अगला है कि पैरामीशियम में किस प्रकार की द्विविखंडन होता है? तो पैरामीशियम में प्यारे साथियों किस प्रकार के द्विविखंडन होते हैं? 23 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, अनुदैर्ध्य द्विविखंडन, जो कि बिल्कुल सी में नजर आ रहे हैं। अगला है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब कहलाता है, तो जब नर जो है आकृति में मादा से भिन्न हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? यौन द्विरूपता बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? यौन द्विरूपता, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है, ये आपको बताना है। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है गर्भ निरोधक गोली में जो मौजूद होते हैं वो अनुस्राव रोकने के लिए दिया जाता है, ठीक है, अनुस्राव को रोकने के लिए यहाँ पे दिए जाते हैं। एक शुक्राणु को सीधा अंडाणु में प्रवेश कराने की विधि कहलाती है। तो एक शुक्राणु है, मान लीजिए इस प्रकार के शुक्राणु है, कुछ स्ट्रक्चर्स जो है हम रफली यहाँ पे बनाते हैं, ये शुक्राणु है और सीधा अंडाणु में प्रवेश इसको अगर कराना है तो कौन से माध्यम से हम इसको करा सकते हैं? इसके बारे में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, यहाँ पे ICSI याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है एमनियोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है, एमनियोसेंटेसिस जो है एक प्रकार की कैसी प्रक्रिया है? तो 27 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण
जो कि ऑप्शंस नंबर आपके बी में भ्रूण में किसी अनुवांशिक रोग के निर्धारण के लिए जो है ये एमनियोसेंटेसिस की प्रक्रिया की जाती है। फुल डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो आप लोग बुक उठा के देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन करा रहे हैं, नहीं तो बिल्कुल इसके बारे में डिस्कशन हम करते हैं। अब डिस्कशन करने का समय बिल्कुल भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या समस्या किन के कारण फैलने वाला एसटीडी है? जननांग समस्या, सॉरी जननांग समस्या जो है यहाँ पे किन के कारण फैलने वाला एसटीडी बीमारी है? तो ये 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी का पेपिलोमा विषाणु, याद रखिएगा पेपिलोमा वायरस कह सकते हैं। टी लिम्फोसाइट किस में उत्पन्न होता है? तो टी लिम्फोसाइट जो है प्यारे साथियों ये कहाँ पे उत्पन्न होता है? 29 नंबर सवाल में आपसे पूछा जा रहा है। टी जो है यहाँ पे अस्थि मज्जा में, कहाँ पे अस्थि मज्जा में जो है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होते हैं। विनिमय किस अवस्था की विशेषता है? विनिमय जो है किस अवस्था की विशेषता है? 30 नंबर क्वेश्चन का जवाब फटाफट से देने का करेंगे प्रयास और पैकेटिन याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ये आपके लिए वीवीआई इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन है। याद रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन 100% जो है आपसे आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे, तो याद जरूर रखें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अगुणित संरचना? अगुणित संरचना बताने का प्रयास करेंगे, तो ये बी और सी दोनों होगा अगुणित संरचना। यहाँ पे अंडाणु भी है शुक्राणु भी है, दोनों यहाँ पे अगुणित है। युग्मनज कब होता है? जब अंडाणु और प्लस शुक्राणु आपस में मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है? युग्मनज बन जाता है। बट ऐसा यहाँ पे आपसे अगुणित संरचना पूछे गए तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। दोनों के दोनों क्या है? अगुणित है। निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है? विलुप्त प्राय प्रजाति आपको बताना है। 32 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल नेपेंथिस याद रखिएगा। ये क्या है? विलुप्त प्राय प्रजाति है। सम कार्य संरचना के इनके परिणाम स्वरूप है, किसके परिणाम स्वरूप है जो है? सम कार्य संरचना। 33 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। एक बार 33 नंबर सवाल का जवाब बताने का प्रयास करिए तो सभी का बी आ रहा है अभिसारी विकास, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अभिसारी विकास। जावा कपि मानव की कपाल क्षमता थी? तो जावा जो थे कपि मानव उनकी कपाल क्षमता कितनी थी? तो वो 900 सीसी के थे। कितने? 900 सीसी याद रखिएगा। 900 सीसी याद रखने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एलो एलेलोथॉफी किसके स्त्राव के कारण होता है? तो 35 नंबर क्वेश्चन का जवाब सही का बिल्कुल आविश आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे आवृत बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्र की सूत्र गुणता क्या होती है? ये आपको बताना है। आवृत बीजी के बारे में बात किया जा रहा है तो 36 नंबर सवाल का जवाब बिल्कुल 3 आ रहा है, करेक्ट आंसर होगा। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मक में पूछा गया, ध्यान देंगे, फोकस करेंगे। टोटल युग्मक में 23 होते हैं, याद रखिएगा। नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है? तो नील हरित शैवाल जो है किस खेती के लिए है? 38 नंबर क्वेश्चन का जवाब बताइएगा और ये जो है चावल के लिए है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि कॉपर टी किसे रोकता है? प्यारे साथियों कॉपर टी जो है ये किसे रोकता है? तो ये जो है निषेचन को रोकता है। किसको रोकता है? निषेचन को रोकता है। अगला है कि रेट्रो विषाणु निम्न में से किस बीमारी का रोग जनक है? रेट्रो विषाणु जो है कौन से बीमारी का रोग जनक है? 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। ये एड्स का रोग जनक है। बम स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। बम स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन सा है? जो ये जो है बीज बैंक है। बीज बैंक है बाह्य स्थानीय संरक्षण इसको हम बोलते हैं। ग्रेफियन पुट्टक पाए जाते हैं। ग्रेफियन पुट्टक जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? मादा मानव के अंडाशय में, जो कि ऑप्शन नंबर आपके डी में है, मादा मानव के अंडाशय में। जलमग्न पौधे में रंध्र होते हैं। जलमग्न पौधे में रंध्र जो है प्यारे साथियों होते हैं, बताइएगा। तो ये जो है किसी भी सतह पर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सोमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? 44 नंबर सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, काफी है। उत्तक संवर्धन याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे उत्तक संवर्धन। रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसके लार्वा खाता है, बताइएगा किसके लार्वा को जो है खाता है? तो ये रॉयल जेली के लार्वा को खाता है। कुक्कुट चेचक का उदाहरण है। कुक्कुट चेचक का उदाहरण कौन सा है? तो 46 नंबर सवाल का जवाब जो होगा ये विषाणु, विषाणु के कारण होता है। और स्वबहुगुणता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणता जो है कृत्रिम रूप से यहाँ पे कॉल्चिन द्वारा प्रेरित की जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आ रहा है। भोजन की विषाक्तता किनके द्वारा किसके कारण होती है? तो 48 नंबर सवाल का जवाब सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या आ रहे हैं? बिल्कुल सभी का क्लोस्ट्रीडियम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन से कि रक्त में प्रतिरक्षी किनके द्वारा स्रावित होती है? तो प्रतिरक्षी जो है लिम्फोसाइट के द्वारा स्रावित होती है। लास्ट सवाल है कौन सी समस्यात्मक जलीय जंगली घास है? तो इसका राइट जवाब 50 नंबर का ऑप्शन नंबर जल कुंभी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
तो 50 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन सुपर फास्ट रिवीजन हमने आज के इस लेक्चर्स में करने का प्रयास किया, जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि उनका भी लाभ हो सके। तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा, फटाफट से अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले लेक्चर्स में। बाय बाय एंड टेक केयर।